गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। एरिस लिमिटेड, इसको एडिशनल फिनांस का ज़रूरत है 10 लाख रुपया। तो वो अपना इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए 10 लाख रुपया चाहिए। ये देखिए डेट इक्विटी रेशियो है आपका 30% 70%। इसका मतलब हो गया डेप्ट 3 लाख, इक्विटी 7 लाख। तो 10 लाख रुपया एडिशनल कैपिटल का ज़रूरत है। डेट इक्विटी रेशियो 30-70 है तो 3 लाख 7 लाख। कंपनी के पास ऑलरेडी 2,10,000 रिटेन अर्निंग्स के रूप में है। तो 7 लाख में 2,10,000 रुपया रिटेन अर्निंग्स है। रिटेन 2,10 है तो कंपनी को इक्विटी कैपिटल चाहिए 490। 7 लाख हो जाएगा। तो 10 लाख रुपया एडिशनल कैपिटल का जरूरत है। 10 लाख में डेट इक्विटी रेशियो 30-70 है तो डेट 3 लाख हो जाएगा, इक्विटी 7 लाख, जिसमें रिटेन अर्निंग कंपनी के पास ऑलरेडी 2,10 है तो इक्विटी कैपिटल 490। ये कैपिटल स्ट्रक्चर है। अच्छा, डेप्ट देखिए 1,80,000 तक का डेप्ट पे 10% इंटरेस्ट है। तो 3 लाख में 1,80 का डेप्ट जो है उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट होगा और उसके ऊपर जाने से दैट इज और 1,20 जाना है तो उसके ऊपर 16% बिफोर टैक्स ये इंटरेस्ट है। तो इसके हेल्प से हम लोग KD कैलकुलेट कर लेंगे। अर्निंग पर शेयर 4 रुपया, डिविडेंड 50%, ग्रोथ रेट 10%, करेंट मार्केट प्राइस 44, टैक्स रेट 50। तो अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड, ग्रोथ रेट, इससे हम लोग KE कैलकुलेट कर लेंगे और टैक्स रेट KD में काम आएगा। क्वेश्चन देखिए, बोला है कि हम लोग का एडिशनल फाइनेंस कैसे अरेंज होगा उसको बताना है आपको। कॉस्ट ऑफ डेब्ट बताना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग बताना है और उसके बाद वेटेड एवरेज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताना है। तो सिंपल है, पहले कैपिटल स्ट्रक्चर आपको बताना होगा कि हमारा कैपिटल 10 लाख कहाँ कहाँ से अरेंज होगा। उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ डेब्ट बताना है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंड इक्विटी बताना है और लास्ट में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताना है। कंप्लीट एक प्रॉब्लम है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले A नंबर, एडिशनल फाइनेंस 10 लाख चाहिए। डेट इक्विटी रेशियो 30% 70%, डेप्ट 10 लाख 30%, 3 लाख। ओके, इक्विटी 10 लाख 70%, 7 लाख। तो एडिशनल फाइनेंस 10 लाख का जरूरत है। डेट इक्विटी रेशियो 30-70 है तो डेप्ट आपका 3 लाख होगा और इक्विटी 7 लाख। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो हम लोग को इक्विटी 7 लाख चाहिए। कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग के हेल्प से इक्विटी 7 लाख होगा। रिटेन्ड अर्निंग पता है 2,10, तो 7 लाख में से 2,10 माइनस कर दीजिए, 490 इक्विटी। अच्छा, डेप्ट, डेप्ट चाहिए 3 लाख।
डेप्ट चाहिए 3 लाख, उसमें भी एक समस्या है। उस समस्या आप देख लीजिए, 1,80,000 का डेप्ट 10% होगा और उसके बाद वाले का 16% होगा। तो 10% डेप्ट 1,80, 16% डेप्ट 1,20, तब इसको हम लोग 3 लाख बना देंगे। टोटल हो जाएगा 10 लाख। ये हो गया हम लोग का कैपिटल स्ट्रक्चर। ए नंबर 10 लाख का एडिशनल कैपिटल था, 30-70 का रेशियो था, 3 लाख 7 लाख। 7 लाख में 210 रिटेन अर्निंग, तो 490 इक्विटी कैपिटल। 3 लाख में 2 टाइप का डेप्ट है, 10% डेप्ट 1,80 तक होगा और 1,80 के बियॉन्ड 16% होगा। बी नंबर कॉस्ट ऑफ डेप्ट बोला है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट मतलब केडी, केडी इक्वल टू आई 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई एनपी, वेयर आई बराबर इंटरेस्ट। आई बराबर इंटरेस्ट में 1,80,000 का 10% प्लस 1,20,000 का 16%, 18,000 प्लस 19,200, 37,200। नेट प्रोसीड लोन का रुपया 3 लाख। टैक्स आपका 50%, 37,200 1 माइनस 50, 3 लाख। 37,200 का हाफ 18,600 डिवाइडेड बाई 3 लाख, 0.062, 6.2%। ओके, तो हम लोग का 3 लाख का डेप्ट में 1,80 का डेप्ट था 10%, तो 18,000 इंटरेस्ट, 1,20 का डेप्ट था 16%, 19,200 इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट 37,200। लोन है 3 लाख, टैक्स है 50%, तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट आ गया 6.2%। ओके, अब सी नंबर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के इक्वल टू डी मार्केट प्राइस प्लस जी, वेयर डी करेंट ईयर डिविडेंड। करेंट ईयर डिविडेंड आप देखो, अर्निंग पर शेयर 4 रुपया है, डिविडेंड 50% है, प्लस 10% ग्रोथ है, तो डिविडेंड 2 रुपया 20 पैसे। देख लो आप एक बार, हम लोग का प्रीवियस ईयर में अर्निंग पर शेयर 4 रुपया आया था, डिविडेंड 50% 2 रुपया दिए थे। ये लास्ट ईयर का डिविडेंड था, हमको डिविडेंड करेंट ईयर का चाहिए, तो 10% उसको बढ़ा देंगे, 2 रुपया 20 पैसा। मार्केट प्राइस 44, ग्रोथ 10%। एमपी मार्केट प्राइस 44, जी ग्रोथ रेट 10%, 2 रुपया 20 पैसा, 44 प्लस 10, 0.15 से 15%। इसके बाद हम लोग को कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग चाहिए, के ई बराबर के ई होगा, सी में ही कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स
के आर इक्वल टू के इक्वल टू 15%। ओके, तो ऐसे करके हम लोग ए बी सी 3 सोल्व कर लिए। यहाँ आपको कैपिटल स्ट्रक्चर अरेंज करके दिखा दिए, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैलकुलेट कर दिए, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, इक्विटी कैपिटल ले लिए। अब हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तरफ। ये हो गया आपके सामने कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले सोर्स ऑफ फंड, ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, इक्विटी का 490, रिटेन अर्निंग 210, डेब्ट डायरेक्ट 3 लाख, टोटल 10 लाख। यहाँ लाते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल 4,90,000, रिटेन्ड अर्निंग्स 2,10,000, डेब्ट 3 लाख, टोटल 10 लाख। दिस विल बी 100, प्रपोर्शन कन्वर्ट करेंगे 49, 21, 30। इक्विटी का कॉस्ट आया था 15%, रिटेन्ड अर्निंग आल्सो 15%, और डेब्ट था आपका 6.2%। तो 49 इंटू 15% 7.35, 21 इंटू 15% 3.15, 30 इंटू 6.2% 1.86। ओके, इसको प्लस कर देते हैं, आंसर हो गया आपका, आंसर इज 12.36। देयरफॉर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज KO 12.36%। क्लियर है? तो ये आ गया आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर अरेंज कर दिए। कैपिटल स्ट्रक्चर पहले था, इसी कैपिटल स्ट्रक्चर को रखे, इक्विटी 490, रिटेन्ड अर्निंग 210, डेब्ट 3 लाख, टोटल 10 लाख। प्रपोर्शन में कन्वर्ट कर दिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट किए थे 15%, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग 15, और कॉस्ट ऑफ डेट 6.2%। ओके, इससे इंटू कर दिए, वेटेड एवरेज आ गया 12.36%। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।